गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रीवियस वीडियो। उसमें मैंने सिखाया था प्रेजेंट टेंस, करता हूँ, कर रहा हूँ, कर लिया है और कितने समय से कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत से ये कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश में ही सोचिए। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है? जब आपको वो लैंग्वेज आती ही नहीं तो आप सोचोगे कैसे? मैं कह दूं कि जर्मन में सोचो, फ्रेंच में सोचो, उर्दू में सोचो, आप अंग्रेजों को बोल के देखो कि आप हरियाणवी में सोचो, वो सोच लेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी के माध्यम से ही सीखेंगे। इसीलिए बार बार मुझे हिंदी में कहना पड़ता है कि करता है, कर रही है, ठीक है, कर लिया है और इतने समय से कर रही है। जब हिंदी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे, हाँ, बाद में हम कह सकते हैं कि आप इंग्लिश में सोचो फ्लुएंसी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में सोचते हो फिर उसको ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, इट टेक्स टाइम। बट जब हम फर्स्ट स्टेप पे हैं तो हम सबसे पहले हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसी के माध्यम से हमने प्रेजेंट सीखा है, तो प्रेजेंट के बिहाफ पर ही हम ट्रांसलेट करते हैं। फिर आपकी प्रॉब्लम आएगी जी हमें हिंदी में सारी स्टोरी याद है बट हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते। कैसे? क्योंकि हमें जी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, वो कैब नहीं है हमारे पास, ठीक है, और हमें फंक्शन का नहीं पता। तो फंक्शन तो मैंने बता दिया, फर्स्ट फॉर्म आती है, इज हमारा एनजी आता है, हैज हैव आता है, हैज बीन हैव बीन आईएनजी आता है। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम है वोकैब की। तो वोकैब का सीधी सी बात है कि अगर मैं पोएम करवाती हूँ तो उसके वर्ड मीनिंग बताऊंगी, सारे वर्ड मीनिंग याद कीजिए और उस स्टोरी को उसमें इम्प्लीमेंट करके देखिए कि स्टोरी में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो मुझे नहीं आता हो। आपको स्टोरी भी याद है, उसके सारे वर्ड मीनिंग भी याद है और फंक्शन भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो उसी के बिहाफ पे बच्चे हम आज ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट टेंस की कि किस तरह हम बहुत ही आसानी से हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। यू डोंट नीड क्रैम एंड रोट एनी क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी, ओनली यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट स्टोरी। तो इसी के बिहाफ पे आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दिस इज ए पोएम रिटन बाय कमला दास। बच्चे हम इसको यहाँ पे एज ए पोएम नहीं पढ़ रहे, हमने सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि यदि आपको इसकी स्टोरी याद है तो कैसे उस स्टोरी से आप क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि कमला दास अपनी माँ के बारे में लिख रही है, माई मदर एट 66, कि मेरी माँ 66 साल की है। ठीक है, वो कोचिंग अड्डे जा रही है अपनी माँ के साथ अपने घर से। साथ साथ में जो भी इसकी स्टोरी है वो मैं साथ साथ में बताऊंगी। एक बार यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ी देख लेते हैं। वह, पहले सब्जेक्ट वह, कैसे पता चले ही एंड शी? रही है मीन्स शी। फिर हम पीछे से चलते हैं बच्चे, जा रही है, रहा रहे, जो हमारा एनजी सी के साथ इज गोइंग, कोचिंग अड्डे, जाना हो, डायरेक्शन हो बच्चे टू, कोचिंग एयरपोर्ट। फिर आगे क्या है बच्चे? से, फ्रॉम, घर, द हाउस, के, ऑफ, अपने माता पिता, हर पेरेंट्स। ठीक है बच्चे, इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन बच्चे आपके पेपर में ट्रांसलेशन नहीं आती और ना ही आपको कोई हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि आपको उसको इंग्लिश में बनाना है। आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखना है, तो हम डायरेक्ट ही सीखेंगे। इट्स टू इजी, ये तो और भी ज्यादा आसान है डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना। तो कैसे इंग्लिश में लिखते हैं हम उसको अब सीखेंगे। तो बच्चे डायरेक्ट देखो कैसे चलेंगे। वह जा रही है, शी इज गोइंग। सबसे पहले हमने बच्चे काम लेना है, वो क्या कर रही है? जा रही है। कहाँ जा रही है? टू कोचीन एयरपोर्ट। टू कोचीन एयरपोर्ट। फिर क्या करती है वो? वह अपनी माँ को देखती है। अब काम क्या है? देखती है। सी लुक्स, ही शी के साथ SEIS। ठीक है बेटा, ओनली शी जब जनरल हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, और लुक जब थोड़ी सी इंटेंशन के साथ देखते हैं, ठीक है, वो अपनी माँ को इंटेंशन के साथ देखते हैं। जैसे मैं कहूँ लुक एट द बोर्ड, कि आप बोर्ड पर देखें, इंटेंशन में जब देखते हैं तो लुक्स। ठीक है, सी लुक्स, लुक्स के साथ एट, सी लुक्स एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ
देखती है। फिर क्या करती है, उसकी माँ 66 साल की है। बच्चे इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, नॉन एक्शन है, वह 66 साल की है। सॉरी, हर मदर, उसकी माँ है एज 66 ईयर्स, एज हो ओल्ड। ठीक है बच्चे, हर मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, ये विदाउट एक्शन है तो इज एम आर ओनली। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्या है, उसकी माँ बहुत कमजोर और पीली है। उसकी माँ, तो बच्चे हर मदर है इज बहुत, वेरी, कमजोर, वीक, पीली एंड पेल। ठीक है बच्चे, इट्स वेरी सिंपल। सीधा आपने क्या लेना है, पहले डूअर लेना है, एक्शन लेना, मतलब सब्जेक्ट लेनी है और वर्ब लेनी है, फिर उसके बाद जो लिखना आप लिख सकते हैं। उसकी माँ कमजोर और पीली है, ये विचार उसको उदास कर देता है, उदास बना देता है, उदास हो जाती है। ठीक है, कौन सा विचार, कि उसकी माँ वीक एंड पेल है। दिस थॉट, विचार, मेक्स बना देता है, हर उसे उदास, सैड। ठीक है, इस थॉट से वो उदास हो जाती है, इस विचार से ये वो उदास हो जाती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिर क्या करती है, वह गाड़ी से बाहर देखती है, कार में जा रही थी। ठीक है, तो वो गाड़ी से बाहर देखती है। अब काम क्या है, वह देखती है, सी लुक्स, बार बार बता रही हूँ, हिशी के साथ है CIS, ही लुक्स बाहर, आउट किससे, ऑफ द कार। ठीक है बच्चे, वह कार से बाहर देखती है। अब उसे क्या दिखाई देता है बाहर, पेड़ उसकी तरफ आते हुए प्रतीत होते हैं, होता है, जाता है। ठीक है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ES। फिर क्या है, पेड़, द ट्रीज। अब द क्यों आया बच्चे, क्योंकि हम उन्हीं ट्रीज की बात कर रहे हैं जो उसे दिखाई देते हैं। द ट्रीज, दिखाई देना, प्रतीत होना, अपीयर एंड सीम। अपीयर बच्चे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। ही शी के साथ SEIS जुड़ता है, सिंगुलर के साथ SEIS जुड़ता है, प्लूरल हो तो खाली वर्ब रहती है। द ट्रीज अपीयर, प्रतीत होते हैं उसे, हर, भागते हुए, रनिंग, तेजी से, फास्ट। ठीक है, तेजी से भागते हुए उसे पेड़ प्रतीत होते हैं। तो बच्चे फिर क्या देखती है, कि बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं। काम क्या है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे पहले हम डूअर एक्शन, बच्चे, चिल्ड्रन, निकल रहे हैं। ठीक है, आर, रहे जब RNG, प्लूरल है आर। कमिंग आउट, कमिंग आउट, बाहर, ऑफ देयर, अपने घरों से, ऑफ देयर होम्स। चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर क्या देखती है, वह अपनी माँ की तुलना शरद ऋतु के चांद से करती है। अब करती है कि तो हमने बहुत बना लिए, अब हम हैज हैव का लेते हैं। ठीक है, वह अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से की है। ठीक है, की है, हुआ है, लिया है, दिया है, मतलब हैज हैव, थर्ड फॉर्म का एक वाक्य ले लेते हैं हम। वह, उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से की है। सी सिंगुलर है, हैज कंपेयर्ड। ठीक है बच्चे, हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैज कंपेयर्ड हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की तुलना किससे की है उसने, टू द लेट विंटर्स मून
बच्चे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले सकते हो। जो वाक्य उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से की है, लिया है, दिया है, हुआ है, जो काम पूरा हो गया है। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते थे कि करती है, लेकिन करती है कि बहुत सारे बन गए तो हैज हैव का। ठीक है बच्चे, फिर क्या होता है, वह एयरपोर्ट पहुंच जाती है, पहुंचना रीच, रीच शी है SEIS, CH है तो ES जुड़ेगा, सी रीचेज द एयरपोर्ट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे टू क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम जाएंगे तो डायरेक्शन दिखाएंगे, ये तो ऑलरेडी पहुंच जाती है, यानी कि पहुंच गई है। ठीक है, सी रीचेज द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। फिर क्या करती है, अपनी माँ की तरफ फिर से देखती है, देखती है, सी लोग से, लोग के साथ एट, अपनी माँ, हर मदर, फिर से, अगेन। ठीक है बच्चे, फिर क्या करती है, वो स्माइल करती है, सी स्माइल्स, SEIS। ठीक है, सी स्माइल्स एंड, और करती ही रहती है, जब कोई काम चल रहा है, कीप ऑन। ठीक है, और फिर ING उसमें, तो SEIS लगाना, तो इस वर्ब में भी SEIS, कीप्स, शी के साथ एस, कीप्स ऑन स्माइलिंग, वह स्माइल करती है और स्माइल करती ही रहती है। ठीक है बच्चे, फिर क्या करती है लास्ट में, क्या कहती है, अपनी माँ को गुड बाय कहती है, वह कहती है, चलो थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, वह केवल इतना कहती है, ओनली सेज। ठीक है, ही शी के साथ SEIS बच्चे, ये ओनली इसके लिए है। ठीक है, केवल इतना कहती है, और ये ओनली अगर मैं यहां लगा दूं, ओनली शी लगा दूं, तो केवल वह, ना कि कोई और। ठीक है, लेकिन अब कहां पे है ये, ओनली सेज, केवल इतना कहती है। क्या कहती है अपनी अम्मा से, अम्मा सी यू सून अगेन, अम्मा सी यू सून, फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, और फिर वो क्या कह देती है बच्चे, गुड बाय कह देती है। फिर क्या कहती है लास्ट में, गुड बाय, सी सेज गुड बाय, किसको, टू हर मदर, अपनी माँ को। तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, एक आध लाइन बीच में है, सेम ही है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म EJMR, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, तो ये हमने सारा प्रेजेंट में बनाया बच्चे। तो अगर आपको स्टोरी याद है तो यू कैन मेक एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दैट स्टोरी इजिली, बहुत आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो बच्चे आज हमने क्या सीखा है, वही प्रेजेंट टेंस में हमने क्वेश्चन बनाना सीखा है। तो बच्चे क्या था उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। ठीक है बच्चे, और क्या था, EJMR प्लस ING, हैज, हैव, हमेशा क्या आता है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म हैज बीन, हैव बीन, ये रहता है भाई। चलो एक इसका भी बना लेते हैं, हैज बीन, हैव बीन प्लस ING, इसको तो हमेशा आप कंपेयर करके बनाओगे तो याद रहेगा। तो इसका हम बना लेते हैं बच्चे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बारिश हो रही है, सिंपल है, इट इज रेनिंग। ठीक है बच्चे, और समय देकर कह दूं कि सुबह से बारिश हो रही है, समय आ गया ना, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे बताया था सिंस आएगा, फोर आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो देख लेना आप। तो कंपेयर करना है, कंपेयर से आपको याद है, हो रही है, समय देकर हो रही है। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, जैसे आई एम टीचिंग, मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूं, आई हैव बीन टीचिंग
फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बच्चे, तो इनको आप कंपेयर में कर सकते हो। ये जो वाक्य है ये इसमें नहीं आया है, मोस्टली कम ही आते हैं इस टाइप के, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो समय देकर हो रहा है या सिंपल काम हो रहा है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, इसकी स्टोरी के माध्यम से आप क्वेश्चन बनाने की बार बार कोशिश कीजिए। तो बच्चे आज हमने प्रेजेंट किया। ठीक है, प्रेजेंट का जैसे ताते ती, जयमार, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, इसका एक सेंटेंस भी आप डेली कॉपी में बनाना। ठीक है बच्चे, और 5 आपने स्पीकिंग में, ठीक है, पूरा प्रेजेंट यूज करके एक सेंटेंस आपने कॉपी में बनाना है। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर आपने इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है बच्चे, तीनों टाइप के आपने एक सेंटेंस बनाना है और 5 आपने स्पीकिंग में करने हैं। तो जब तक मैं पास्ट नहीं लेकर आती, आप प्रेजेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर जल्दी पास्ट आएगा तो प्रेजेंट भूल जाओगे। ठीक है, तो जब तक आप प्रेजेंट पे परफेक्ट नहीं बन जाते तो अगला स्टेप रखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप डेली इसके सेंटेंसेस बनाइए, और कोई भी स्टोरी है उसको ताते ती में, ईजेमार में, हैव में, तो इस तरह से जैसे भी आपको बताया गया है ऐसे आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।